श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दिल्ली रोहिणी शिव पुराण कथा आज 23 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने त्र्यंबकेश्वर महादेव वाले 2 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ आज गुरुजी ने डूबा हुआ पैसा वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए वह नया उपाय बताया है। आज 23 अप्रैल 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। इस वीडियो में हम पत्रों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उपाय ही उपाय बताएंगे, क्योंकि लगभग 12 से 13 नए उपाय हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भगवान कभी भी आपके सामने स्वयं के स्वरूप में नहीं आते हैं, वे आपके सामने आपके किसी परिचित के रूप में ही आते हैं। शिव के दर्शन पाने के आप इच्छुक हैं तो आपको अपने अंदर से अभिमान अभिमत्ता को समाप्त करना होगा, तभी आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे विश्व में केवल सीहोर में त्र्यंबकेश्वर बाबा का कॉरिडोर बन रहा है। कुबरेश्वर धाम में यह बन रहा है। विठलेश्वर सेवा समिति बना रही है। वहाँ पर 300 से 400 साल पुराना एक वृक्ष है, वहाँ दर्शन करो। वहाँ कॉरिडोर में जैसा जैसा त्र्यंबका जी का चरित्र है वह आपको दर्शन करने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, नसें ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर से चेकअप करवाते रहो। ऑपरेशन की यदि बोला है तो 10 घंटे का समय लो और एक सरल और आसान उपाय करो। एक लोटे का जल 7 बार करके त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। वही जल आप जलाधारी से जो गिर रहा है उसे प्राप्त करें और उस व्यक्ति को आचमन करने के लिए दें। इसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को चेकअप कराएं। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, हमारा कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप शिव जी के मंदिर में जल रोज चढ़ाने जाते हो तो आपको अपने हाथ की 3 उंगलियां 3 स्थान पर जरूर स्पर्श करना है। शिवलिंग में गोलकटीय भाग में माता पार्वती के जो हस्तकमल है, शिवलिंग का जो जलाधारी भी कहते हैं वहाँ पर, और शिवलिंग के ऊपर और अंत में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है। यह उपाय करते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। यदि जीवन में अड़चने आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही है, तो बस आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम मन ही मन स्मरण करना शुरू कर देना है। परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते भी आपको जरूर नजर आएंगे। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कोई सफ़र कर रहे हो, अड़चन हो रही है, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, कुछ अड़चने देखने को मिल रही हैं, परेशानियाँ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में भी आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और 3 स्थान पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श करना है। शिवलिंग पर, शिवलिंग की जलाधारी पर, और जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर। बाबा सफलता जरूर प्रदान करेंगे। मेहनत करें, एग्जाम या इंटरव्यू में सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, ब्लॉकेज आ गया है, नसें चौक हो रही है, तो डॉक्टर से इलाज करवाओ और उसके साथ साथ सरल और आसान उपाय करो। त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और वह जल औषधि रूप में थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करो। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पैसा डूब गया है, पैसा कोई खाकर चला गया है या फिर लौटा नहीं रहा है, तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का आपको मन ही मन स्मरण करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 तरह की नारी होती है, एक भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, बाद में स्वयं खाती है और इसमें उसे खुशी और सुख का अनुभव होता है। दूसरी होती है, आम का रस बनाएगी, पहले स्वयं के लिए निकाल कर रख लेगी, फिर दूसरों को देगी और उन्हें बाद में देगी स्वयं के निकालने के बाद। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब इस शिव पुराण कथा में जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं वह इस प्रकार है। घर में कोई बीमार है, बुखार आ रहा है, शरीर में तकलीफ देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ एक सरल और आसान उपाय करें। एक कटोरी में जल लें और उस जल के दर्शन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या फिर नमः शिवाय बोले या फिर ओम नमः शिवाय बोले। इसके बाद उस जल का आचमन उसे करवा दे। औषधि रूप में आचमन करवाए। उसे जो परेशानी देखने को मिल रही है, नेत्र से जुड़ी हुई, दृष्टि से जुड़ी हुई, कंठ से जुड़ी हुई, या फिर उसे बार बार
रोग आ रहा है, बीमार हो रहा है, तो उसे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब शिव मंदिर जाते हो तो याद रखना, जब बेटी दुख में होती है, जब नारी दुख में होती है, जब नारी कष्ट में होती है और वो अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेली मात्र रख देती है, तो आपके हथेली के स्पर्श मात्र से आपके दुख को माता सुख सुंदरी भोलेनाथ से बोल देती हैं और वह दुख शीघ्र समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। एक अन्य उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यह उपाय आपको रोज नहीं करना है। आम के वृक्ष की पत्तियां लेना है, अशोक के वृक्ष की पत्तियां लेना है और एक बंदरवाल बनाना है, जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार में लगा देना है। 7 दिन तक लगी रहने दें, उसके बाद आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति देखने को मिलती है और घर से बीमारियां दूर होती हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। संतान सुख नहीं है, 15 से 20 साल निकल गए हैं, सब कुछ कर लिया, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर का इलाज जारी रखें। उसके साथ ही साथ प्रदोष के दिन एक सरल और आसान उपाय करें। प्रदोष के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पीपल और आम के पत्तों की बंदरवाल लगाना है। अगली प्रदोष तक लगे रहने देना है और जब अगली प्रदोष तक लगे रहने देंगे, उसके बाद अगली प्रदोष में फिर से यही बंदरवाल फिर से बनाना है। मतलब फिर से नए पत्ते लेना है पीपल के और आम के और फिर से बंदरवाल बनाना है और उसे मुख्य द्वार में लगाना है। पुरानी वाली को आपको विसर्जित कर देना है। ऐसा 4 से 5 प्रदोष करके देखिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी शिव पुराण कथा के दौरान एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें गुरुजी ने कहा था, अगर आप कंधे से कमर तक दर्द का अनुभव कर रहे हैं या उनके बीच में दर्द है या ऊपर से लेकर नीचे तक दर्द, जहाँ पे भी दर्द है, तो वैशाख के प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है। वैशाख प्रदोष आने वाली है तो उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। एक दूरबा एक चावल का दाना लेना है। प्रदोष के एक दिन पहले मिट्टी का कलश जो आपके घर में है उसके नीचे रख देना है। इसके बाद प्रदोष के दिन उस एक दूरबा और उस एक चावल के दाने को लेना है। मिट्टी के कलश से आपको जल लेना है और वह जल आपको भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। पहले आप चावल का दाना अर्पित करें, फिर दूरबा अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें। इसके बाद आपको चावल का दाना और दूरबा प्राप्त करके ले आना है और उस शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग भी आपको प्राप्त करके अपने घर ले आना है। इसके बाद उसका आचमन कर लेना है। पहले चावल के दाने का आचमन करें, उसके बाद दूरबा का आचमन करें। जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी की शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। अब अगली कथा 5 से 11 मई 2026 तक रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 17 से 23 मई 2026 तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी धरूंगा करनाल में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक शिवपुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें।